बीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, उससे पहले एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। उत्तराखंड में भी निर्देश लागू किया गया है कि नाम लिखना अनिवार्य होगा। देखिए, पिछली बार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना फैसला दिया था। अगर पुनः इस तरह की चीज़ों को उठाया जा रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का अपमान है। मैं इस पे इतना ही कहूँगा कि सरकार को लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए कि ना कि लोगों में भेदभाव पैदा करने की या लोगों को तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। तो ये फेलियर है सरकारी और ये राजनीतिक एजेंडा है। जनता ने पिछली बार भी इसको नकारा था और इस बार भी जनता इसको नकारेगी। हालांकि बस मैं चाहता हूँ कि पिछली बार बहुत हिंसा हुई थी, तो इस बार उस तरह की हिंसा ना हो। पुलिस को अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना चाहिए। छोटी सी साइड लग जाती है, उस पर एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। कई बार हमने गाड़ियों को इस तरह टूटते देखा, ये सबके सामने, कुछ छिपावा नहीं, और शायद उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं होती, कई लोगों को चोट भी लगती है। तो पुलिस ये ध्यान रखे कि कावड़ियों के सम्मान के साथ साथ आम जनता का सम्मान भी सुरक्षित हो, उनके जो सड़क पर चलने वाले वाहन हो वो भी सुरक्षित है, उसका ध्यान भी सरकार रखे, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन रखे। एक सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं एसटी हसन, वो आतंकियों से तुलना कर रहे हैं, जो धर्म पूछ रहे हैं। मुजफ्फरनगर का भी मामला सामने आया था, वो पहलगाम हमले से तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से धर्म पूछा जा रहा है, ढाबा संचालकों की बात करें या दुकानदारों की बात करें। देखिए, ये वो उनका अपना बयान है। हालांकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जब धर्म पूछने वाले आतंकी हैं, तो अब जो धर्म पूछ रहे हैं उनको क्या कहा जाए। मैं तो जात पूछने वालों को, जात के आधार पर जुल्म जाति करने वालों को भी जातंकवादी कहता हूँ। इनमें और आतंकवादी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। जो जाति पूछते हैं, जाति के आधार पर अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं। इससे हटकर एक सवाल है कि अभी आप कौशाम्बी जा रहे थे, खूब बवाल देखने को मिला, वहां पर तोड़फोड़ भी की गई, कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। आपने अपने पेज से एक ट्वीट भी किया है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि पुलिस वालों के साथ कैसे लोग मिलकर जो है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। देश का महान मीडिया उस बात को नहीं दिखा पा रहा है जो उन्होंने हमारे खिलाफ झूठ तो फैलाया। झूठ के कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। उन्होंने झूठ फैलाया कि भीम आर्मी के लोगों ने हिंसा की, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने हिंसा की। मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारे लोग हिंसा नहीं करते हैं, अम्बेडकरवादी कभी हिंसा नहीं करता है। हमारे लोगों की भीड़ में कुछ लोगों ने घुसकर एक साजिश षड्यंत्र करके, जिससे मैं उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाऊँ और वहाँ जो अन्याय हुआ है वो छिप जाए, लोगों के सामने ना आए, जानबूझकर हिंसा की गई। मैंने उस दिन भी कहा कि भाई ये जो लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं हमारे लोग नहीं। लेकिन मुझे ये पता है, अब मेरी जानकारी में है कि जिन लोगों को जेल भेजा गया है उनके परिवारों से मेरी बात हुई है। रात को गांव में पुलिस गई है, पुलिस ने जाके जो है घरों से लोगों को उठाया है, जो भी, चाहे वो नौजवान था या बच्चा था, जो भी घर से मिल गया, क्योंकि कई नाबालिग भी पकड़े गए हैं। तो इतने लोगों को गिरफ्तार किया। आपने कभी पहले नहीं सुना होगा, कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं में कई कई 4-4, 5-5 मर्डर हुए हैं, बड़ी बड़ी और घटनाएं हुई हैं, लोगों के घर जलाए। कभी इस तरह की गिरफ्तारी आपने नहीं सुनी होगी। आज क्या हो रहा है कि लोग डर के साए में, उत्तर प्रदेश में के प्रयागराज के आसपास जहाँ करछना थाने की बात हम लोग कर रहे हैं, दलित समाज के लोग पलायन कर रहे हैं। वो बस में जा रहे हैं तो बस रुकवा के जो है वहाँ के जो जिनके साथ विवाद था वो लोग जो हैं, उनके समाज के लोग, वो लोग बस रुकवा के जो शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग हैं उनको उतारते हैं, पीटते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। पुलिस के साथ साथ ये बड़ा डरावना है, जब मुझे जानकर पता लगा गांव वालों से कि पुलिस के साथ साथ वहाँ के उच्च जातियों के लोग भी जाते हैं और वो जाकर घरों में घुसते हैं, महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। लोग अपने घर छोड़ के ताले लगा लगा के भाग गए। इस तरह का डर भय का माहौल बनाया गया है। और महिलाएं कह रही हैं, जो लोग भीम आर्मी से ना भी जुड़े हुए थे उनको भी सिर्फ जाति के आधार पर सड़क से जाते लोगों को रोक के या बस में जाते लोगों को रोक के या गांव में रात को पुलिस दबिश देने के नाम पे, और पुलिस के साथ अन्य लोगों के जाने का क्या मतलब है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उस दिन भी पुलिस के साथ मैंने वीडियो ट्वीट किया है, जवाब नहीं है ना पुलिस के पास है ना उस महान मीडिया के पास जिसने इतना झूठ फैलाया कि पुलिस की मौजूदगी में वो मोटरसाइकिलें, स्कूटियाँ तोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ तोड़ रहे हैं, उनको पानी में फेंक रहे हैं। पुलिस बयान दे रही है कि उपद्रवियों ने अपनी मोटरसाइकिलें खुद पानी में फेंक दी। कोई मतलब बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी जानता है कि आदमी की स्पीड से ज़्यादा होती है मोटरसाइकिल की स्पीड, स्कूटी की स्पीड। अगर किसी को भागना होगा तो मोटरसाइकिल लेके भागा, मोटरसाइकिल पानी फेंक के भागेगा। हमारे गाड़ियों को तोड़ा गया, हमारे लोग तो वहाँ से पुलिस ने लाठीचार्ज किया भाग गए, जो लोग वहाँ इकट्ठा थे वो चले गए। तो उनके जाने के बाद उनकी मोटरसाइकिलों को तोड़ा गया, बाबा साहब के झंडों को जलाया गया,
मोटरसाइकिल एक गवाह है, मोटरसाइकिल पर दिख रहा है कि बाबा साहब का झंडा है, और उसी मोटरसाइकिल जला गया। मैं पूरे दिन भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, जो मोटरसाइकिल जली वो भी हमारी है, जो मोटरसाइकिलें फेंकी गई है वो भी हमारी है, जो मोटरसाइकिलें तोड़ी जा रही है पुलिस की मौजूदगी में, ये संगठित जो है गिरोह जो तोड़ रहा है, वो मोटरसाइकिलें भी हमारी है, हमारे बच्चों की है। वो हमारे लोगों के साथ वहाँ जुल्म हुआ है, साजिश हुई है, और उन्हीं की मोटरसाइकिलें जलाई गई हैं। सत्ताधारी दक्षिण में जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिनको कहा जा रहा है कि उनके जरिए दंगा रोका गया, 20 मिनट में सब कुछ शांत होने की बात जो है अखबार ही कह रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज करते हैं, हमारे इन्हीं लोगों ने पुलिस के लोगों के साथ मिलकर आम लोगों की गाड़ियां तोड़ी, यही पथराव कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने गाड़ियां जलाई। पुलिस का संरक्षण था, पूरी साजिश थी कि मैं कौसाम्बी बाल समाज के परिवार से ना मिल पाऊं और ना इसोटा के परिवार से मिल पाऊं। ये एक सोची समझी साजिश थी। पुलिस ने उस बच्ची को पीटा, जैसी मेरी परिवार से बात हुई, जो बच्ची जो है देवी शंकर की 19 साल की बच्ची है, उसी को उठा के, जो अखबार में दिख रहा है कि उस बच्ची को ले जा रहे, वही बच्ची जब बेहोश होगी, हमारे लोग उसको उठा के ले गए, तभी आक्रोश पैदा हुआ कि उस बच्ची को जो है जबरन गाड़ी में बिठा के उसके साथ मारपीट की गई और वो बेहोश होगी। उसकी भी वीडियो मेरे पास, धीरे धीरे सब चीज़ें सामने आ रही है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये सारा षड्यंत्र सुनियोजित था। अगर हो सकता मैं वहाँ जाता तो और बड़ी जो है हिंसा भी शायद वहाँ करा दी जाती। ये पूरा बनाया गया था जिससे कि मैं तो, आप समझिए ना, मैं वहाँ से कितनी दूर था, मैं वहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर सर्किट हाउस में था। मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ क्या हो रहा है, कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे मोस्टली नेता वहाँ थे, वहाँ उधर जो सामान्य लोग थे, आसपास के गांव के लोग जो चाहते हैं कि भाई हम देख तो नहीं पाते लेकिन मिल नहीं पाते तो वहाँ देख आएंगे, वो सब लोग संकल्प लेके आए थे कि हम भाई से अपने मिलेंगे। लेकिन उनको जो है उस शक्ति को, संगठित शक्ति को देख के पुलिस ने स्थानीय नेताओं के साथ मिलकर इस तरह का पूरा जो है साजिश रची, जिसमें जो है हमारे लोगों को नुकसान हुआ। और अभी खबर ये भी आ रही है, जो मुझे वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया, कि सुनील गौतम नाम के एक कार्यकर्ता की जान गई है, जो भीम आर्मी का एक मजबूत सिपाही था। उसको पुलिस के जवानों द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा खूब पीटा गया, और जिसमें अस्पताल में 1 तारीख की रात को उसकी जान चली गई। उसमें मेरे पास उसके भी एविडेंस है, जो पुलिस कह रही है कि नहीं उसको तो वहाँ से उठाया गया, वहाँ से किया गया। ये सारा जो है वहाँ लोगों में आज इतना भय का माहौल है। पूरे उत्तर प्रदेश देश को जानना चाहिए कि दलित समाज के लोग उत्तर प्रदेश की सरकार में पलायन कर रहे हैं वहाँ से, और 83 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार। इस बात का सबूत है कि इस संगठन की कमर तोड़ने के लिए और दलितों में भय पैदा करने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो प्रभु सम्मेलन हमारे चल रहे थे, वो प्रभु सम्मेलन से जो प्रभाव आज़ाद समाज पार्टी का बन रहा था, उससे डर के, उससे जो संगठित शक्ति बन रही है, उससे डर के सब चीज़ें की जा रही है। एक षड्यंत्र है, इसलिए मैं इसकी बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ। अगर सब पुलिस इतनी दूध की धुली हुई है, स्थानीय लोगों का कोई रोल नहीं है, तो सरकार की सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती। मैं और हमारी पार्टी अपने एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी है, हर गरीब परिवार के साथ खड़ी जिनका अन्याय हुआ है। हमारी लीगल सेल की टीम जो है आज शाम यहाँ से जाएगी प्रयागराज, उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के लॉयर्स हैं। हमने एक पैनल बना दिया है, हम एक एक कार्यकर्ता का, हर व्यक्ति का जेल गया उसका मुकदमा लड़ेंगे, उसको जेल से बाहर निकालेंगे, और जो अन्याय हो रहा है उस पर भी हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारी पार्टी ने तय किया, हमारी पार्टी में मीटिंग हो रही है और सब लोग ये तय कर रहे हैं कि इस अन्याय का जवाब हम लोग लखनऊ कूच करके देंगे, और एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में करेंगे। अपने भाई को जब तक हम जेल से नहीं छुड़ा देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, किसी भी कीमत पर नहीं बैठेंगे। हम तब तक चैन के साथ नहीं लेंगे जब तक हमारा एक एक भाई हमारे बीच नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ। आप आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि सीधे तौर पर लखनऊ में आंदोलन करेंगे, लेकिन कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें पत्थरबाजी करते हुए युवकों को देखा गया और आपके कार्यकर्ता बताया गया है। आप मानते हैं कि जो भी वीडियोस पत्थरबाजी की आई है या तोड़फोड़ की आई है वो आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, हमारे लोगों ने मुझे बताया, मेरे पास 3-3 पेज के नोट्स है, मेरे पास एक एक नाम है जिन लोगों को जो है नीले पटके दिए गए कि भाई वो जाके वहाँ हिंसा करें, जिनके हाथ में डंडे दिए गए, स्थानीय लोग हैं, उनके भी मेरे पास नाम है। हम इसमें पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कराएंगे, वहाँ के कमिश्नर के खिलाफ जिसने, जो इस पूरी षड्यंत्र में शामिल है, वहाँ के वो डीसीपी, जो लोग जो हैं इस पूरे उसको जो है पुल रात की मौजूदगी में, गैर रात के अंधेरे में जाके जो है गरीब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड के लोग जो हैं, गरीब लोग, उनके घरों में जाके महिलाओं के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। उन पुलिस वालों से भी हम लोग इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता संवैधानिक हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, और कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते, संविधान के आधार पर चलते हैं, दूसरों को भी संविधान के आधार पर चलने की बात करते हैं। मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता वहाँ से 50 किलोमीटर दूर गेस्ट हाउस में थे, एक पत्ता भी नहीं हिला। ये सोचा समझा षड्यंत्र है हमारे लोगों को फंसाने का और हमारे लोगों में भय पैदा करने का। ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। हम इन षड्यंत्र से नहीं डरते हैं, रोज़ हमारे साथ खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं,
लेकिन जो षड्यंत्र कर रहे हैं मैं उनको चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जितने षड्यंत्र होंगे हम उतने ही ताकतवर होंगे और इस अन्याय का मुकाबला करेंगे। एक एक परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारी लीगल सेल की टीम लोगों को जेल से निकालने का काम करेंगे और जो झूठे मुकदमे हैं जब तक ये वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन जो है, हम आंदोलन के अलावा कर क्या सकते हैं आप बताइए। हम संवैधानिक लोग हैं, आंदोलन ही करेंगे भाई। हम और दूसरे संगठनों की तरह कोई हिंसा तो नहीं कर सकते जैसे दूसरे संगठन करते हैं। आप देखो कितनी हिंसाएं होती हैं। बंगाल इस बात का गवाह है, तमाम जो है जगह इसके बात के गवाह है। अब ये आगरा इससे कुछ दिन पहले जो हुआ था सब गवाही है। तो हम तो संवैधानिक तौर पर आंदोलन कर रहे हैं, न्याय मांगने का काम करते हैं। हम कमजोर वर्गों के लोग हैं और हम ये समझते हैं संविधान के जरिए ही हमारी मुक्ति का रास्ता है संघर्ष करके। तो हम तो संविधान के आधार पर चलते हैं। तो इस देश में आंदोलन करके अपनी बात को जो है, अपने साथ जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ उठाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उसका प्रयोग करेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद फिर कौशाम्बी जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, इतने बवाल होने के बावजूद भी? मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा। कल 3 तारीख को हमारा हर जिले पे ज्ञापन है। उसमें हमने स्कूल जो बंद किए गए तो उनके खिलाफ वो ज्ञापन था कि स्कूल ना मर्ज किया जाए, उनको बंद ना किया जाए और स्कूलों में सुविधाएं दी जाए। उसके साथ साथ कौशाम्बी की घटना की सीबीआई जांच हो और ये झूठे मुकदमे मान लोगों पे लगाए गए, इसकी सीबीआई जांच और ये झूठे मुकदमे वापस लिए जाए। इसको लेके हमारा प्रदेश स्तरीय हर जिले पे ज्ञापन होगा। और मैं कौशाम्बी नहीं, मैं हर उस जगह जाऊंगा जहाँ दलित, पिछड़े, मुसलमानों, आदिवासी या गरीब किसी भी जाति धर्म के लोगों पर अन्याय अत्याचार होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, उस लड़ाई को लड़ूंगा। हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं सो भी नहीं पा रहा इस अन्याय, जो अन्याय मैं देख रहा हूँ उसके बाद जो है मुझे नींद भी नहीं आ रही है और मेरा मन यही है कि मैं किस तरह से वहाँ पहुँच के उनकी मदद करूँ। लेकिन क्योंकि हमारे कंधों पर जिम्मेदारियाँ हैं, इस जिम्मेदारियों के नाते मैं थोड़ा सा आराम से जो है लीगली वो कर रहा हूँ। वरना मेरा बस चलता तो मैं अभी उन परिवारों के बीच में होता जहाँ मेरे भाइयों को जेल में रखा हूँ, जेल में होता। मैं जेल से नहीं डरता, मैं मुकदमों से नहीं डरता। लेकिन मुझे कमज़ोर करने के लिए, कहते हैं ना किसी बड़े पेड़ को अगर नुकसान पहुंचाना हो तो पहले उसकी शाखाओं को तोड़ काट लिया जाए। तो हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया जा रहा है, उनको मारा पिटा जाने पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, जिससे कि ये जो आज़ाद समाज पार्टी का बरगद जैसा आंदोलन भीम आर्मी का तैयार हो रहा है देश भर में, इसको कमज़ोर किया। इससे नहीं हम लोग जाने वाले। यहाँ तो बहुत लोग हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, विदेशों तक हमारे जहाँ लोग रहते हैं उन सब में गुस्सा है और उस गुस्से का जवाब जो है, अब आप देखिए हमेशा जब भी अन्याय हुआ, हमने दिल्ली में जंतर मंतर पे, लखनऊ में बड़े से बड़े आंदोलन किए। एक और बड़ा आंदोलन करने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अपने लोगों की सुरक्षा करना हमारा अधिकार है। वहाँ जो भय का माहौल है, अगर वो नहीं रुका, ये जो अवैध गिरफ्तारी नहीं रुकी, ये झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए, बहन बेटियों के साथ जो रात के अंधेरे में पुलिस के कर्मचारी जाके अन्याय कर रहे हैं, तो उस मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अपने बहनों की रक्षा करना हम लोग जानते हैं। इन स्थानीय लोग जो गुंडा बन के जो है पुलिस के साथ सहयोग करके पुलिस के पीछे खड़े होकर मान लो बहनों पर का अपमान कर रहे हैं, इनको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल है मेरा कि चंद्रशेखर आजाद अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे, क्योंकि एक माहौल पूरी तरह से बनाया गया कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गंभीर आरोप भी लगे हैं और चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे ही छोड़ दिया। कह रहा हूँ ये बिकाऊ मीडिया तो पता नहीं क्या क्या दिखाएगा। पहले दिन से और आज ही नहीं, इतने मामले हो गए 2019 के बाद, 17-18 के बाद शायद ये को पहला मामला हुआ। दिल्ली में भी एक मामला हुआ था जिसमें सारे आरोप लगे थे, बाद में कोर्ट ने वो खारिज किया मामला। इसलिए खारिज किया ना कि वो भी जो पूरा दिल्ली में जब सतगुरु रविदास जी हमारे गुरु घर पे हमला हुआ था और वो आंदोलन हुआ था, वहाँ भी हमारे लोग नहीं थे, पुलिस के निगरानी में जो लोग थे उन्होंने ही, जो विरोधी लोग थे उन्होंने हमला किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज किया। इसी तरह से ये मामले भी खारिज होंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम कभी किसी कार्यकर्ता का हाथ नहीं छोड़ते। हमारा तो एक एक कार्यकर्ता हमारा परिवार है। लेकिन जो हमारे विरोधी दल हैं उनके हाथों में खेल कर मीडिया इस तरह का वो बनाता है कि भाई उन्होंने तो दूरी बनानी, उन्होंने तो पल्ला झाड़ लिया। मैंने उपद्रवियों को मैं के लिए मना किया कि कोई हमारा संगठन मैं जानता हूँ ना, जब मुझे भरोसा है कि हमारा कोई कार्यकर्ता उपद्रव कर ही नहीं सकता तो मैं क्यों कहूँगी उपद्रवी हमारे लोग। मैं तो कह रहा हूँ कि वो जो निर्दोष पकड़े गए वो हमारे लोग हैं। मैं जानता हूँ जिनके कान पकड़वाए गए ना, ये आप समझो पूरे दलित समाज का अपमान किया है पुलिस ने। वहाँ पूरे दलित समाज का अपमान किया। इतनी हिंसा होती, किसके कान पकड़वाए पुलिस ने? लेकिन शेड्यूल कास्ट के गरीब बच्चों को पकड़ के घरों से उठा के रात को जाके, जो अपने काम पे से आया था, कहीं से आया था, उनको पकड़ के लाए। मैं उन महिलाओं के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ कि हमारे बच्चे तो घर में थे, वो तो बीमार में जुड़े हुए भी नहीं है, वो तो पढ़ रहे हैं, वो तो काम पे से आए थे, उनको पुलिस उठा के ले गई रात को और ले जाके बंद कर दिया। उनके कान पकड़वा के पूरे दलित समाज का, पूरे बहुजन समाज का अपमान किया है। ये जानबूझ के दलित समाज को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। इस अन्याय का हिसाब होगा। ये न्याय जो है हम लोग सहेंगे नहीं, इसके खिलाफ हम बड़े से बड़ा आंदोलन करेंगे और उसकी तैयारी जो है हम लोग कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे एक भी कार्यकर्ता का हम लोग हाथ नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। खून तक की जरूरत पड़ी तो खून तक देंगे।
सड़क और कोर्ट की लड़ाई तो बहुत छोटी बात है, जान भी दांव पे लगाई है इस आंदोलन के लिए, पूरी ताकतें। और मैं कुछ दल तो सिर्फ इसी इंतजार में रहते हैं कि किसी तरह से चंद्रशेखर को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में बदनाम किया जाए। लेकिन आज बहुजन समाज के लोगों में बल है इस बात का कि अगर कहीं भी कोई अन्याय होता है तो भीम आर्मी उनके लिए खड़ी है, उनकी ताकत बन खड़ी है। और भीम आर्मी पर जब भी कोई हमला होता है तो भी समाज उनके साथ खड़ा होता है। कोई राजनीतिक दलों को इससे तकलीफ होती है, वो इधर उधर की बात करते हैं, उनको जो बच्चे निर्दोष बच्चे जेल भेजे गए उनसे मतलब नहीं है। उनको सिर्फ ये है कि किस तरह से आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में, भीम आर्मी के बारे में झूठ फैलाया जाए जिससे लोग का विश्वास इनसे कम हो। लेकिन उनको ये नहीं पता जिसके सर पे करोड़ों माओं का आशीर्वाद हो, जिसके लिए करोड़ों बहनों के हाथ उठते हों, जिसके साथ जो है उनके गरीब बुजुर्गों का, बड़ों परिवार के बड़ों का, नौजवान भाइयों का हाथ हो, वो चंद्रशेखर, वो भीम आर्मी आज़ाद समाज इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। ये बात सब लोग जान लें। मैं जानता हूँ हमेशा इस गरीब समाज ने मेरा साथ दिया है, मुझे ताकत दी है। और चाहे इनके आगे कितना झूठ आप फैला लो, अभी भी कुछ मीडिया के लोग जाके वहाँ इस तरह का झूठ फैलाएंगे कि चंद्रशेखर से तो लोग नाराज़ हैं। वो सब लोग जानते हैं कि उनकी लड़ाई चंद्रशेखर ही लड़ेगा और चंद्रशेखर उनके लिए जान की बाजी लगा खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। चंद्रशेखर मर तो सकता है लेकिन अपने भाइयों का हाथ नहीं छोड़ सकता, ये बात याद रखें सब लोग। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है प्रयागराज मामले को लेकर कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ हैं और झूठे मामलों में पुलिस ने फंसाया है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।